Hello student. Today we are looking your very beautiful poem The Lotus by Toru Datta. We all know Toru Datta was Indian poet. देखो तोरू दत्ता का जन्म 1856 में और मृत्यु 1707. It means she lived very less amount of life. देखो इन्होंने बहुत ही कम समय इनको लाइफ मिला है, मगर उतने समय में ही उन्होंने एक वर्ल्ड फेम पाया था. वर्ल्ड में वो जानी जाती है तोरू दत्त, जिनका जन्म एक अच्छे फैमिली में हुआ था, कोलकाता के रामबन में. हर फैमिली कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी in 1862 and they remain devout Christians throughout their life. देखो वो उनके फैमिली ने कुछ समय के बाद 1862 में क्रिश्चियनिटी को अपनाया था और वो क्रिश्चियन एज ए क्रिश्चियन वो रहे थे. However, she never lost touch with Hinduism and was much inspired by Hindu mythology. देखो and legends. भले ही उनके फैमिली ने क्रिश्चियन मज़हब को, धर्म को अपनाया था, मगर फिर भी उनका जो हिंदुइज़्म का जो नॉलेज था या फिर हिंदुइज़्म का टच था या फिर इंटरेस्ट था हिंदुइज़्म में, ये उनका कभी कम नहीं हुआ है. इनका इन्फ्लुएंस हमें उनके वर्क से पता चलता है, हमें उनके पोएम से पता चलता है. शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन पोएट टू राइट इन इंग्लिश. देखो ये ऑनर उनको मिलता है कि वो पहली वुमेन राइटर है जिन्होंने एज ए इंडियन इंग्लिश में रिटर्न किया, पोएम राइट किए हैं. देखो उनको बहुत ही एक अच्छा पोजीशन मिलता है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में, एंड इज ऑफन रेफर टू एज अ किड्स ऑफ इंडो इंग्लिश लिटरेचर. देखो इनको एक रेफरेंस मिलता है, उनको वो किड्स के बराबर उनको दर्जा मिलता है, क्योंकि किड्स भी देखा जाए तो किड्स को भी बहुत कम लाइफ मिली थी, क्योंकि किड्स भी नियर अबाउट 25 ईयर्स में पास आउट हुए थे. देखो उनको ही उनकी डेथ हुई थी नियर अबाउट 25 ईयर्स में, देखो ट्यूबरकुलोस की वजह से. इसलिए उनको भी शायद किड्स कहा जाता है इंडो इंग्लिश लिटरेचर के, जॉन किड्स. शी रोट द बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच एंड लेफ्ट बिहाइंड द एन इम्प्रेसिव लीजेंसी ऑफ पोएट्री. देखो एंड प्रोज व्हेन शी डाइड एट द यंग एज ऑफ 21. देखो 21 ईयर में ही उनकी यंग एज में ही उनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी. देखो ये जो पोएम है हमारे लिए द लोटस, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट पोएम एंड इट इज़ सोनेट फॉर्म. देखो ये सोनेट है और ये पेट्रोचियन सोनेट को दर्शाता है, क्योंकि इस पोएम के जो पहला स्टांजा है वो ऑक्टेट यानी 8 लाइन का स्टांजा है, और सेकंड स्टांजा जो है वो सिस्टेट है यानी 6 लाइन का स्टांजा है. यानी ये सोनेट कौन से मेथड को दर्शाता है, कौन से पैटर्न को दर्शाता है, पेट्रोचियन सोनेट के पैटर्न को दर्शाता है. देखो इसको पेट्रोचियन सोनेट भी कह सकते हैं. फीचर्स अ डिबेट बिटवीन टू रेबल्स फैक्शंस ऑफ दैट ऑफ द रोज एंड द लिली. देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया है फ्लावर को, महत्व लोटस के फ्लावर को यहाँ पे महत्व देने का प्रयास किया है उन्होंने, क्योंकि सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण जो फ्लावर माना जाता है वो लोटस फ्लावर माना जाता है, मगर फिर भी उसके बावजूद भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो इस ऑनर को पाना चाहते हैं, लाइक दैट रोज़ एंड लिली. देखो रोज़ का भी फ्लावर हम
बहुत सारे लोग रोज़ के फ्लावर को भी अच्छा मानते हैं, उसको लाइक करते हैं। लिली के फ्लावर्स को भी कुछ लोग लाइक करते हैं। तो इसमें यहाँ पे सबसे मगर फिर भी सबसे बेटर और सबसे बेस्ट जो फ्लावर माना गया है, या फिर हिंदू कल्चर में या हिंदू माइथोलॉजी में जिस फ्लावर को ज़्यादा महत्व है वो लोटस है। ये यहाँ पे दिखाने का कोशिश इन्होंने किया है। ओके, कमिंग टू द पोयम। सी पोयम तोरू दत्त किस तरह से उसको सुंदरता की तरह से इस सोनेट में पिरोती है। उस पोयम को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इन्होंने ये पोयम लिखी है, ये सोनेट लिखा है। देखो तो पहले ऑक्टेट में वो क्या कहते हैं, देखो। सो हियर लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर। देखो लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर। लव यानी यहाँ पे रोमन गॉड क्यूपिड, देखो लव के जो गॉड है उसको उनका नाम है क्यूपिड। देखो क्यूपिड यानी लव के गुरु ये है, गॉड है। देखो लव गॉड और क्यूपिड देखो वो किसके पास आते हैं, फ्लोरा यानी वो फ्लावर की देव गॉडेस है, गॉडेस ऑफ फ्लावर यानी फ्लावर की देवता है। देखो उनके पास आते हैं और एक फूल मांगते हैं उनसे। देखो लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर यानी रोमन गॉड, लव गॉड किसके पास आते हैं, फ्लावर गॉडेस के पास आते हैं। देखो लव के गॉड फ्लावर के गॉडेस के पास आते हो और उनको क्या मांगते हैं, एक फूल मांगते हैं। ऐसा फूल देखो कैसा फूल मांगते हैं, दैट वुड ऑफ फ्लावर बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन यानी वो फूलों की रानी हो, वो फ्लावर क्या हो, फूलों की रानी हो और उसके ऊपर कोई किसी का ऑब्जेक्शन न हो, सब उसको मानने वाले हो, सब उसको वो फूलों की रानी एज अ उसको एक्सेप्ट करने वाले हो, यानी अनडिस्प्यूटेड क्वीन हो वो। देखो किसी का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए उसके क्वीन होने के ऊपर, यानी वो सबके मन में एज अ क्वीन वो फ्लावर रहना चाहे, ऐसा फ्लावर वो मांगते हैं। देखो तो क्या होता है यहाँ पे, देखो द लिली एंड द रोज लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर। देखो अभी उस ऑनर को पाने के लिए दोनों फूलों में क्या है, कॉम्पिटिशन्स है। देखो कौन से दो फूल, रोज और लिली, क्योंकि रोज भी बहुत लोगों को क्या होता है, पसंद है और लिली भी बहुत सारे लोगों को पसंद है। रोज भी बहुत खूबसूरत फूल माना जाता है और लिली भी बहुत क्या अच्छा फूल माना जाता है दोनों को। अब ये दो फूल्स उस ऑनर को एज अ क्वीन ऑफ फ्लावर होने के लिए, बनने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो कंपटीशन में है। देखो वो दोनों में क्या है, राइवल्स है, यानी एनिमी है। दोनों भी एक दूसरे को क्या करते हैं, खुद को एज अ क्वीन समझते हैं। देखो द रोज देखो क्या है यहाँ पे, बार्ड्स ऑफ फ्लावर्स, बार्ड्स ऑफ पावर, यानी क्या बहुत सारे पोएट ने भी उन दोनों फ्लावर के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी है, बहुत सारा उस पर लिखा गया है एज अ वी कैन से दैट एप्रिसिएशन ऑफ दैट बोथ फ्लावर। देखो एप्रिसिएशन में बहुत सारा पोएम लिखा है उन दोनों भी फ्लावर के ऊपर। हैड संग देयर क्लेम, अब ये दोनों भी क्लेम करना चाहते हैं उस ऑनर को, दैट रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विथ हर जूनो मेन, बट इज द लिली लवलियर। देखो तो इसमें कौन अच्छा है, ये इसमें इन दोनों में कंपटीशन है। दस बिटवीन फ्लावर फ्रैक्शंस रैंक द स्ट्राइप्स ऑफ साइकी फ्लावर। देखो तो ये ऑनर पाने के लिए दोनों में भी क्या है, कंपटीशन है। देखो फिर क्या होता है, अभी किसको, लव को चाहिए एक ऐसा फ्लावर। देखो वो ऑनरेबल फ्लावर चाहिए, सबसे अच्छा फ्लावर चाहिए। देखो तो लव क्या बोलता है, गिव मी अ फ्लावर एज डिलीशियस एज रोज। देखो वो बोलते हैं कि रोमन गॉड, लव के गॉड बोलते हैं कि फ्लोरा को बोलते हैं कि मुझे ऐसा फूल दो, वो क्या होना चाहिए, रोज की तरह डिलीशियस होना चाहिए। देखो रोज कैसा है, डिलीशियस है, एकदम स्वीट सा फ्लावर है रोज, तो उसकी तरह मुझे क्या होना चाहिए, वो फ्लावर दे दो।
and stately as the lily in her pride। देखो रोज की तरह डिलीटेड होना, डिलीशियस भी होना चाहिए और लिली की तरह वो प्राइड भी होना चाहिए। यानी लिली सफ़ेद है, सफ़ेद किसको दर्शाता है? कलर प्राइड को दर्शाता है, और रेड जो कलर है वो डिलीशियस कहलाता है। देखो ये दोनों भी उनको, दोनों का एक मिक्सचर उनको चाहिए, ये दोनों कलर का मिक्सचर उनको चाहिए। तो देखो क्या बोलते हैं वो, बट ऑफ व्हाट कलर। देखो फ्लोरा उनसे कहती है कि मगर कौन सा कलर चाहिए आपको? डिलीशियस एज अ रेड आपको कलर चाहिए या फिर प्राइड के लिए आपको वाइट कलर का फ्लावर चाहिए? वो पूछती है लव को। देखो मगर वो क्या कहते हैं, देखो लव क्या कहते हैं, रोमन गॉड कुपिड, लव गॉड कुपिड क्या बोलते हैं? देखो रोज रेड लव फर्स्ट चूज। देखो वो फर्स्ट किसको कौन से कलर को चूज करते हैं? रेड कलर को। रोज के रेड कलर को पहले चूज करते हैं, मगर देन प्रेयर्ड, मगर अगली बार उनका डिसीजन बदल जाता है। नो नो, लिली इज वाइट। नहीं नहीं, मुझे कैसा चाहिए? लिली की तरह वाइट चाहिए। फिर और उनका मन में थोड़ा सा डाउट आता है और वो क्या कहते हैं कि और बोथ प्रोवाइड। अगर आप दोनों कलर भी उस फ्लावर में, दोनों कलर का फ्लावर मुझे अगर प्रोवाइड कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। जो इसमें कौन सा कलर होना चाहिए? रेड भी होना चाहिए और वाइट भी कलर होना चाहिए। फिर फ्लोरा क्या करती है देखो, एंड फ्लोरा गेव द लोटस। फ्लोरा के कौन सा फूल देती है? रोज को, इसको रोमन गॉड, लव गॉड क्यूपिड को वो लोटस दे देती है। देखो लोटस में क्या करती है वो, रोज रेड डाइड। उसमें क्या करती है? लोटस पे रोज रेड डाइड करती है, डाई करती है। देखो रेड कलर रोज का वो क्या उस पर लोटस पे डाई करती है, यानी कलर करती है। एंड लिली इज वाइट, और लिली का वाइट कलर भी उस रोज में डाल देती है। देखो हम देखते हैं कि लोटस किस तरह होता है, रोज की तरह रेड भी होता है और लिली की तरह उसमें वाइट कलर भी आता है। देखो ये दोनों का मिक्सचर उसने बनाया। कौन सा? लोटस बनाया। किसने? फ्लोरा ने। देखो गॉड, जो फ्लावर की गॉड है, उसने कौन सा फूल बनाया? लोटस फूल बनाया। देखो द क्वीनलिस्ट फ्लावर दैट बाउल्स। देखो बोल्स, देखो क्या है, और लोटस के सामने हर एक फूल उसको, उसके सामने झुका हुआ है, या फिर हर एक फूलों ने उस लोटस को अपनी क्वीन मान लिया है। देखो और इस तरह से लोटस फ्लावर का निर्माण फ्लोरा ने किया है। और हम देखते हैं कि हिंदू माइथोलॉजी में सबसे जो प्राउड वाला जो फ्लावर माना जाता है, सबसे ऑनरेबल फ्लावर माने जाता है, वो लोटस माना जाता है। क्योंकि हमारी माता लक्ष्मी भी उसमें विराजमान है और विष्णु भगवान भी उस लोटस पे विराजमान है, और गॉड के लिए, गॉड को वो बहुत पसंद है फूल। देखो तो इस तरह से इस पोएम में लोटस का महत्व तोरू दत्त ने बताने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच।